ये टेलरिंग स्केल गत्ते के बने हुए हैं और इन्हें घर पर मैंने खुद बनाया है। अगर हमें गलों की कटिंग करनी नहीं आती तो हम फर में कटिंग करके अपने पास रख लेते हैं। ऐसे ही आप इन टेलरिंग स्केल की भी कटिंग करवा कर अपने पास रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप महंगे स्केल ना खरीदे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बजट है तो आप खरीद भी सकते हैं, पर जो खवातीन नहीं खरीद सकती वो इन्हें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए इन स्केल से कटिंग करके देखते हैं कि ये इतने कारआमद हैं भी या नहीं। ये पत्ते नुमा शक्ल का जो स्केल है ये बाजू की कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस स्केल के एक साइड से फाइनल कर दिया जाता है और दूसरी साइड से इसकी डीप कटिंग की जाती है। इस वीडियो में इन स्केल्स का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ तरीकों से कटिंग करना सीखेंगे। अगर आपको ये स्केल पसंद आएंगे तो इंशाल्लाह इन स्केल्स की भी कटिंग करना सिखा दूंगी। ये स्केल लंबाई में 9 इंच और चौड़ाई में 1 इंच का है। अगर इस 9 इंच के स्केल को अगर थोड़ा सा नीचे करके रख लें तो ये बड़े बाजू की कटिंग कर देगा। अगर इसी स्केल को हम थोड़ा ऊपर करके रख लें तो ये छोटे बाजू के लिए भी कटिंग कर देगा। आप इसे अपनी मर्जी से छोटी बड़ी बाजू की कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस स्केल को इस तरीके से सेट करके रख लें तो इसकी नीचे से गहराई देखें तो ये थोड़ा सा डीप दिखाई देगा और ऊपर जाते वक्त ये सीधा होता चला जाएगा। ये जो अभी गहराई दी है इसे स्लीव कर यानी बाजू की फाइनल गुलाई भी कहते हैं। अब अगर आप इस स्केल की जो दोनों नोक हैं इनको बाहर वाली साइड पर रखते हुए इसकी गुलाई देंगे तो ये हल्की सी डीप कटिंग भी कर देगा। अगर आप स्केल को थोड़ा पीछे करके मजीद रखेंगे तो ये थोड़ी कम डीप कर देगा। अगर आप ज्यादा गहराई देना चाहते हैं तो इसे आप आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। अब इस बाजू की कटिंग करते हैं। पहले आपने नीचे से 1.5 इंचेस का कट दे देना है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब जो हमने मार्किंग की हुई है ठीक उसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो आपने एक बार मेरे चैनल का विजिट जरूर करना है। आपको मेरे चैनल से एक से बढ़कर एक आइडियाज मिल जाएंगे। अब बाजू की कफ यानी मोरी वाली साइड से आपने अपने लिहाज से फिटिंग दे देनी है। ये जो स्केल है ये कपड़े की कान निकालने के साथ साथ हल्की सी गुलाई गोल घेरे की गुलाई देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर आप गोल घेरे के नीचे पलटा लगाना चाहते हैं तो इस स्केल की मदद से आप पलटा भी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्केल की मदद से गोल घेरे के लिए जो स्ट्रिप्स निकाली जाती हैं वो भी बहुत आसानी से कटिंग हो जाएंगी। ये जो एल शेप स्केल है ये मोड़े की कटिंग करने के लिए जो एल बनाया जाता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर आपने कपड़े की कान निकालनी हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम तीरे का निशान 7 इंच पर लगा लें कुछ इस तरीके से। एल शेप के इस स्केल को तीरे वाले निशान पर कुछ इस तरीके से रख लेंगे। अगर आप 7 इंच का आर्म होल रखना चाहते हैं तो लंबाई में स्केल को 7 इंच पर रख लेंगे। अगर आप 8 इंच का आर्म होल रखना चाहते हैं तो लंबाई में 8 इंच का रख लेंगे। अब जो आर्म होल के लिए एल शेप रखी जाती है वो मैंने 7 इंच की रखी है। अब इसकी मैं मार्किंग कर दूंगी। आप चाहे तो इन स्केल्स के ऊपर इंचेस भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो एल शेप स्केल को उठा भी सकते हैं, पर मैं इसे भी रखा रहने दूंगी और फिर इसकी ट्रेसिंग ये जो एल शेप वाला स्केल है इसके साथ ही हम आर्म होल वाले स्केल को रख लेंगे और इसकी ट्रेसिंग कर देंगे। ये जो आर्म होल वाले स्केल हैं ये मैंने 2 साइजेस में बनाए हैं, स्मॉल और एक लार्ज। कहने का मतलब ये है कि आप इसे छोटे बड़े हर साइज में बना सकते हैं। इसके अलावा इस स्केल की मदद से तीरे यानी शोल्डर वाली जगह पर जो डाउन ट्रेसिंग करते हैं वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला स्केल देख लेंगे, कैपरी की क्रोच की कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन गत्ते के बने स्केल से कटिंग आसान तो हो जाती है, पर आप एक हेयर बैंड की मदद से इससे भी ज्यादा बेहतरीन कटिंग कर सकते हैं। इस प्लास्टिक के हेयर बैंड को आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में एडजस्ट कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो जो कटिंग हम टेलरिंग स्केल्स को यूज करते हुए करते हैं वही हम सारी कटिंग इस हेयर बैंड की मदद से भी कर सकते हैं। नहीं यकीन आता तो अभी मेरे चैनल का विजिट करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। क्रिएटिव आइडियाज के लिए क्रिएटिव बाय समिया को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।